हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग एंड और नॉट के लॉजिक सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंड और नॉट जो लॉजिक है ये बेसिकली एक्सेल में जब हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को लेके काम करते हैं तब ये सारे लॉजिक्स का ज़रूरत पड़ता है। नॉर्मली अगर एक सिंगल लॉजिक के ऊपर काम करें तो उसमें ऐसा एंड या फिर और का कोई मैटर नहीं है। बट जब हम लोग मल्टीपल लॉजिक्स को लेके काम करते हैं एक्सेल के अंदर तब ये लॉजिक्स का ज़रूरत पड़ता है, जो है एंड और या फिर नॉट। एंड कब यूज़ होता है? एंड बेसिकली यूज़ होता है जब हमें मल्टीपल कंडीशंस एक साथ में चाहिए होता है। ठीक है, मतलब जितना भी कंडीशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेल को, वो सारा कंडीशन मुझे एट ए टाइम फुलफिल करवाना है। और कंडीशन यूज होता है एट ए टाइम ईदर दिस वन और दिस वन। लाइक एट ए टाइम सारा कंडीशन फुलफिल ना हो तो भी चलेगा, अगर एक कंडीशन हो तो भी चलेगा, ऐसा। ठीक है। नॉट बेसिकली यूज होता है जब हम लोग ट्रू वैल्यू को फॉल्स वैल्यू के हिसाब से दिखाते हैं, क्योंकि जब भी बात आता है कंडीशन के ऊपर तब हमें पता है कि कंडीशन का दो ही रिजल्ट हो सकता है, या तो वो कंडीशन होगा ट्रू या फिर वो कंडीशन होगा फॉल्स। ठीक है, तो और नॉट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बेसिकली ट्रू वैल्यू को फॉल्स वैल्यू में ट्रांसफर करता है, फॉल्स वैल्यू को ट्रू वैल्यू में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो चलिए ये सारे कंडीशंस को एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास यहाँ पे मैंने दो का सैंपल सेल लिया हुआ है एंड यहाँ पे रिजल्ट है। मैं इस जगह पे दो वैल्यू लिखता हूँ, लाइक 10 और 20। ठीक है, सबसे पहले मैं एंड और नॉट को सिंगल सिंगल फॉर्मूला के हिसाब से डिफाइन करूंगा, देन कोई एक फॉर्मूला में जिसमें ये सारा यूज होता है वैसा एक फॉर्मूला के साथ हम लोग इसको देखेंगे, जो है इफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लिखते हैं एंड। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन, इसका सिंटैक्स कैसा है, लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2 डॉट डॉट डॉट। ये बेसिकली 255 कंडीशन एट ए टाइम चेक कर सकता है। एंड और 255 कंडीशन एट ए टाइम चेक कर सकता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? एंड और ये दोनों ही फॉर्मूला एक लॉजिकल फॉर्मूला है, तो इसका जो रिजल्ट है वो दो ही हो सकता है, या तो होगा ट्रू या फिर होगा फॉल्स। अब ट्रू कब होगा? जब एंड के अंदर दिया हुआ सारा कंडीशन होगा सेटिस्फाई। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे देता हूँ कि मान लीजिए दिस सेल इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा कंडीशन देने के लिए हमें कॉमा से सेपरेट करना है, दिस सेल इज इक्वल टू 20। हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कंडीशंस कैसे जनरेट होता है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड ऑपरेटर, ये सब सीख चुके, तो मैं बार बार वो चीज़ नहीं बोल रहा। ब्रैकेट क्लोज, ये हमने दो कंडीशन दे दी, हम लोग इस तरीके से 255 कंडीशंस एक साथ में चेक करवा सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए यहाँ पे क्या आया? ट्रू। ट्रू मतलब क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी हमारा चीजें दिया हुआ है, जो दो सेल हम लोगों ने यूज किए इस जगह पे, दोनों का ही कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला यूज किए हैं उस फॉर्मूला के अंदर बेसिकली मैंने क्या समझा है कि A2 के सेल में 10 लिखा हुआ है कि नहीं एंड B2 के सेल में 20 लिखा हुआ है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली हमारे A2 में 10 है एंड B2 में 20 है, तो दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न में आ रहा है हमारे पास ट्रू। अगर इसमें से एक भी कंडीशन गलत हो जाए, जैसे मान लीजिए मैंने 20 को ना करके 19 कर दिया, तो एक कंडीशन हो गया गलत, तो तुरंत एंड का रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। मतलब एंड आपको तब तक ट्रू रिटर्न देगा जब तक उसके अंदर के दिए हुए सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एंड का लॉजिक। और लॉजिक इक्वल्स टू और ईदर दिस वन और दिस वन। अब ऐसा नहीं कि आपको दो ही कंडीशन के ऊपर काम करना है, आप ज्यादा कंडीशंस भी ले सकते हो। 255 आपके पास लिमिट है, तो 255 कंडीशन तक आप ले सकते हो। तो लॉजिकल वन सेम कंडीशन डालते हैं, इज इक्वल टू 10 एंड इज इक्वल टू 20, सॉरी इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखिए और का रिजल्ट आ रहा है ट्रू, क्योंकि और का मतलब होता है आइदर दिस वन और दिस वन। मान लेते हैं ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बट ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए और का रिजल्ट में आ रहा है ट्रू। और का रिजल्ट तब तक ट्रू आएगा जब तक उसके अंदर जितना भी कंडीशंस दिया हुआ है सारे कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब तक और का रिजल्ट रहेगा ट्रू। मतलब मान लीजिए कि आपने टोटल 255 कंडीशन दिए हैं, उसमें से 254 कंडीशंस गलत है बट एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फिर भी और का रिजल्ट आएगा ट्रू। और का रिजल्ट तभी फॉल्स हो सकता है अगर जितना कंडीशन दिया हुआ है सारा का सारा कंडीशन गलत हुआ तो।
एंड एंड का रिजल्ट क्या है, एंड का रिजल्ट एक भी कंडीशन गलत हो जाने से एंड का रिजल्ट जो है वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए इसको दोबारा सही कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट। अब नॉट के अंदर बेसिकली आता है एक ही कंडीशन, लॉजिकल एक कंडीशन, बट हम लोग इसके अंदर एंड और लगा के मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दिस सेल इज इक्वल टू 20। अब B2 20 के बराबर है कि नहीं, तो B2 में तो 20 लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली B2 20 के बराबर है, बट क्योंकि हम लोग नॉट यूज कर रहे हैं ये हमें रिटर्न में देगा फॉल्स। अगर मैं इसमें 20 ना लिख के दूसरा कुछ लिखूं तो ये मुझे रिटर्न में देगा ट्रू, क्योंकि उसमें रिटर्न में अभी आ रहा है फॉल्स। अगर मैं आपको फॉर्मूला का स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएशन दिखाऊं तो भी आपको पता चलेगा। लाइक देखिए अभी इसके अंदर चेकिंग हो रहा है कि B2 में कितना लिखा हुआ है 10, तो 10 इक्वल टू 20, इट्स फॉल्स। और क्योंकि नॉट लिखा हुआ है फॉल्स क्यों कर देता है नॉट ट्रू, इसलिए आपका रिटर्न आ रहा है ट्रू। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एंड और या फिर नॉट का फॉर्मूला। अब आते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है दूसरे फॉर्मूलाज में, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है ये फॉर्मूला सिर्फ दो ही वैल्यू रिटर्न देता है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपको सिर्फ यही ट्रू एंड फॉल्स जानना है देन आप नॉर्मल इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, बट अगर इसके बेसिस पे कुछ काम करना है तब आपके पास आता है एक दूसरा फॉर्मूला, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूं, हाउ मेनी सेल्स, हाउ मेनी कॉलम्स are there in Excel sheet, right? तो कितना एक्सेल शीट में एक कॉलम होता है। आप ऐसा एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें आप ऐसा क्विज करवाएंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जो भी यूजर होगा वो यूजर इस जगह पे अपना आंसर इनपुट करेगा एंड उसके बेसिस पे इस जगह पे कुछ आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मान लीजिए कि आप यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स नहीं, कॉलम्स एंड रोज दोनों ही कर देते ताकि हम लोग दोनों जो कंडीशन है दोनों को चेक कर पाए। ठीक है, तो अभी आपका यूजर जो है वो यूजर ये दो सेल में अपना यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, उसके बेसिस में आपको यहाँ पे दिखाना है कि इसका आंसर गलत है या फिर राइट है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि ये वाले सेल को इंडिकेट कर देते हैं कि इसमें कॉलम का वैल्यू लिखना है एंड इसमें रो का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका आंसर दिखाना चाहते हैं सही है या गलत है। तो यहाँ पे जैसे अभी कॉलम्स में कितना हमें पता है 16,384 एंड 10,48,576, सॉरी 10,48,576, राइट। तो ये दोनों सेल में अगर यही दो एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ तो ही मेरा आंसर होना चाहिए राइट। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, इफ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ट्रू फॉल्स तो नहीं जानना है, हमें अल्टीमेटली उसके बेसिस पे कुछ दूसरा चीजें देखना है। तो इसके अंदर अभी इफ के अंदर लिमिटेशन है कि हम लोग एक ही कंडीशन यूज करें, बट मुझे दो कंडीशन यूज करना है और मेरा यहाँ पे जो कंडीशन है कि दोनों जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन एट ए टाइम फुलफिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड। अब ये डिपेंड्स होता है सिचुएशन के ऊपर, आपको कब एंड यूज करना है कब और यूज करना है, इसका कोई ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ऐसा रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। अगर सिचुएशन में आपका दो जितना भी कंडीशंस है, दो नहीं जितना भी कंडीशंस है, सारा कंडीशन एक टाइम पे फुलफिल करना है तो आपको एंड यूज करना पड़ेगा। अगर जितना भी कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन फुलफिल हो तो आपका काम चलेगा, तब आपको और यूज करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड्स होता है सिचुएशन वाइज। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी दिस सेल इज इक्वल टू 16,384 एंड दिस सेल is equal to 10,48,576 if the condition is getting true, क्योंकि if अभी किसके ऊपर काम करेगा, एंड के ऊपर, एंड का रिटर्न के ऊपर वो डिपेंड हो जाएगा कि एंड उसको रिटर्न में क्या दे रहा है। तो एंड उसको एज यूजुअल रिटर्न में देगा ट्रू, क्योंकि अभी दोनों ही कंडीशन सेम है, मतलब सही है। तो यहाँ पे आना चाहिए यू आर करेक्ट। बट अगर गलत देता है मतलब एंड उसको फॉल्स देता है देन आएगा यू आर रॉन्ग। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ गया यू आर करेक्ट और यहाँ पे हमारा आ चुका है, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत कर दूं, मान लीजिए मैं 10 लिख दिया तो यू आर रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोनों ही ब्लैंक रहता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ पे दोनों ही ब्लैंक रहता है तो यहाँ पे तो कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब उसने अभी तक आंसर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे कैसे उसका डिसीजन आ सकता है।
ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसके अंदर बस एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे कि ये जो इफ है, इस इफ के अंदर हम लोग एक और इफ को मर्ज कर देंगे ताकि वो इफ पहले काम करे। तो इफ दूसरा दोबारा एक और बार हम लोग एंड यूज करेंगे क्योंकि दोनों ही सेल ब्लैंक होगा तो जाके होगा। इफ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक के साइन के लिए हम लोग दो बेसिकली कोटेशन ऑन एंड कोटेशन ऑफ इस सिंबल को यूज करते हैं। इफ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक एंड अगेन दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, then the result should be blank, otherwise check the second condition and last one। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब तक ये दोनों ब्लैंक है तब तक इसमें भी ब्लैंक रहेगा। हमने बस एक और कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया। इसको आप नेस्टेड इफ के नाम से भी बोल सकते हो। ये बेसिकली एक नेस्टेड इफ का ही सिंटैक्स है जिसके अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी यूज होता है। ठीक है। तो जब तक इन दोनों के अंदर, जब तक इन दोनों में कोई वैल्यू इनपुट नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई भी हमारा स्टेटस नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट हो जाएगा हमारे पास स्टेटस आ जाएगा कि यू आर रॉन्ग। ठीक है। तो ये बेसिकली है एंड और का लॉजिक एंड उसको किस तरीके से कहाँ पे यूज करना है उसका सिस्टम, एंड उसके थ्रू हम लोग सिंपल सा एक क्विज का सिस्टम भी तैयार कर लिया। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आप अपना क्विज का सिस्टम तैयार कर सकते हो जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। आई होप आपको सारा जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.